एक बहुत तरतीब के साथ मैं आ रहा हूँ। फ्लोर से मैंने छोटा किया रूम को छोटा किया और बिस्तर को छोटा किया क्या इंसान। सेम इसी तरह मैंने शेल को छोटा किया, सब शेल को छोटा किया ऑर्बिटल के अंदर हमने क्या रखे इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ आ रही है? यहाँ तक क्लियर है? चले जी अब आगे चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग फिट फाट होंगे, आप लोगों की ज़िंदगी बेहतर होगी। आज हमारा एक नया लेक्चर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है, बहुत ही मज़ेदार लेक्चर है। इस लेक्चर को हमने प्रॉपरली पढ़ना है, प्रॉपरली समझना है। इंतहाई बेसिक लेक्चर है, बहुत ही आसान लेक्चर है, मगर बहुत ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर है। ज़रूर सुनिएगा और शेयर कीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द शेल, सबशेल एंड ऑर्बिटल। ये पढ़ने में देखने में बहुत आसान अल्फाज है, मगर समझने में थोड़ी सी मुश्किल नज़र आती है, स्पेशली फॉर द बिगिनर्स। जो नए स्टूडेंट्स होते हैं एफएससी के फर्स्ट ईयर के, या आपके पास आ रहे होते हैं मैट्रिक वाले, उनके लिए वर्ड थोड़े से समझना मुश्किल होता है। तो आज हम इनको डिस्कस करेंगे। मेरा ये टॉपिक मैंने बहुत अरसे से अपने पास रखा हुआ था ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। इंतहाई आसान लेक्चर है, आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाएगा अबाउट द शेल, सबशेल एंड ऑर्बिटल्स। लेट्स मूव। फर्स्ट वी विल डिफाइन द शेल। हम शेल को डिफाइन करेंगे। शेल कुड बी डिफाइन एज द फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। छोटे भैया, इट इज़ अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। ये एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ है अराउंड द न्यूक्लियस के गिर्द, वेयर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ऐसे सर्कुलर पाथ को हम क्या कहते हैं भैया? ऑर्बिट बोलते हैं या शेल बोलते हैं, या इसे बोलते हैं एनर्जी लेवल। तीन नाम है इसके, शेल, ऑर्बिट या एनर्जी लेवल। द फिक्स्ड सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ऐसे फिक्स्ड सर्कुलर पाथ को, ये फिक्स्ड होती हैं, ठीक है जी। शेल जो होते हैं ये फिक्स्ड होते हैं, क्वांटाइज्ड होते हैं। शेल इज डिनोटेड बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, विच क्वांटम नंबर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल n, और स्मॉल n is a shell number which is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8 and 9 shell। हमारे पास जितने भी शेल होंगे अप टू इन्फिनिटी, जितने भी शेल आएंगे उनको हमने वन बाय वन नंबर देना है। बट होल नंबर आपके पास 1 से स्टार्ट होता है। 1, 2 फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल, सिक्स्थ शेल एंड सो ऑन। अब शेल से छोटे हमारे पास जो चीज़ आती है दैट इज कॉल्ड सबशेल। शेल से नीचे आता है सबशेल, शेल के अंदर होता है सबशेल, शेल से छोटा होता है सबशेल। अच्छा, तो सबशेल को कैसे डिफाइन करेंगे? सबशेल असल में एक सेट होता है ऑर्बिटल्स का। इट इज़ द सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। ये ऑर्बिटल का सेट होता है, px, py, pz। तो तीन ऑर्बिटल का ये मजमुआ है, सेट है। इट इज़ द सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग सेम अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, जिनका अज़ीमुथल क्वांटम नंबर क्या रहता है? सेम रहता है। कैसे हम पढ़ते? फॉर एग्जांपल वी हैव पी सबशेल। तो पी सबशेल का अगर मैं बात कर लूं, पी सबशेल के अंदर खामखा ऑर्बिटल्स होंगे। कौन से ऑर्बिटल? px होंगे, py होंगे, और कौन होगा? pz होगा। ये तीनों ऑर्बिटल्स
मजमूई तौर पर कहलाती है पी सबशेल। छोटे भैया क्या कहलाती है? पी सबशेल। इन तीनों को मिला के हमारे पास क्या बनता है? पी सबशेल बनता है। सो पी सबशेल चाहे वो पी एक्स हो, पी वाई हो, पी जेड हो, उनका अजीमुतल क्वांटम नंबर, अजीमुतल क्वांटम नंबर तो आप लोग जानते हैं, हम लोग उसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में पढ़ चुके हैं कि अजीमुतल क्वांटम नंबर पी है सबके लिए, यहाँ पर एक्स है, वाई है, जेड है, उसको छोड़ दें, इनके लिए पी क्या आ रही है? पी इज द अजीमुतल क्वांटम नंबर वेयर द अजीमुतल क्वांटम नंबर वैल्यू इज व्हाट? इज 1। यहाँ पर भी 1 आ रही है, यहाँ पर भी क्या आ रही है? 1 आ रही है, यहाँ पर भी क्या आ रही है? 1 आ रही है। सो अजीमुतल क्वांटम नंबर की वैल्यू इनके लिए क्या आती है? सेम आती है। ऐसे ऑर्बिटल्स को जिनकी अजीमुतल क्वांटम नंबर, जिनकी क्या अजीमुतल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या आ रही हो? सेम आ रही हो। जिस तरह यहाँ पे 1 1 1 आ रही थी, इस तरह के ऑर्बिटल्स को हम एक साथ कहते हैं सबशेल। क्या कहलाती है भैया? सबशेल कहलाती है। सो द सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स की ऐसी सेट जिसमें अजीमुतल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या रहती है? सेम रहती है, एक जैसी रहती है, ऐसे ऑर्बिटल्स को हम मजमूई तौर पर क्या बोलते हैं? सबशेल बोलते हैं। ठीक है भैया, चलिए जी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। अब इट इज डिनोटेड बाय अजीमुतल क्वांटम नंबर एल। इसे किस चीज़ से ज़ाहिर करते हैं भैया? अजीमुतल क्वांटम नंबर एल से ज़ाहिर करते हैं। क्वांटम नंबर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अपने क्लासेस में, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अजीमुतल क्वांटम नंबर असल में सबशेल को ज़ाहिर कर रहा था। तो यहाँ पर क्या है, अगर हमने सबशेल को ज़ाहिर करना है तो किस चीज़ से ज़ाहिर करेंगे? एल से, अजीमुतल क्वांटम नंबर से। अच्छा, अजीमुतल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0। किस चीज़ से स्टार्ट होती है भैया? 0 से। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब 0 अजीमुतल क्वांटम नंबर की वैल्यू किस चीज़ के बराबर है? अगर अजीमुतल क्वांटम नंबर एल की वैल्यू 0 आ रही है तो इससे मुराद है एस सबशेल। कौन सा सबशेल भैया? एस सबशेल। अगर अजीमुतल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 आ रही है तो कौन सा सबशेल है? पी सबशेल। अगर अजीमुतल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 आ रही है तो क्या आ रही है? डी सबशेल। अगर 3 आ रही है तो एफ सबशेल। अगर 4 आ रही है तो जी सबशेल। अगर 5 आ रही है तो एच सबशेल। अगर 6 आ रही है तो आपके पास क्या है? आई सबशेल वगैरह वगैरह। ठीक है भैया। अच्छा, तो ये आपके पास हो गए सबशेल। अब सबशेल के अंदर फिर छोटे छोटे ऑर्बिटल्स होते हैं, छोटी छोटी स्पेसेस होती हैं, छोटे छोटे वॉल्यूम्स होते हैं। उस सबशेल के अंदर फिर छोटे छोटे खाने होते हैं, छोटे छोटे डब्बे होते हैं, छोटे छोटे वॉल्यूम्स होते हैं, छोटे छोटे स्पेसेस होते हैं। उन स्पेसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल्स। भैया क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल्स, नॉट ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या कह रहे थे? ऑर्बिट हम शेल को कह रहे थे। शेल बहुत बड़ी चीज़ है। बड़ी चीज़ के अंदर फिर क्या होती है? छोटी चीज़, जिनका नाम क्या था? सबशेल। सबशेल के अंदर क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स। क्या होते हैं भैया? ऑर्बिटल्स। तो मुराद ऑर्बिटल सबसे छोटे वॉल्यूम्स होते हैं, याद रखिए। ऑर्बिटल जो है वो एटम के अंदर सबसे छोटे वॉल्यूम्स हैं। अच्छा, तो कैसे डिफाइन करेंगे? द स्मॉलेस्ट वॉल्यूम, वो छोटी वॉल्यूम अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम, एक एटम के न्यूक्लियस के गिर्द वो छोटा वॉल्यूम वेयर द चांसेस ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जहां पर इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी, चांस क्या हो? मैक्सिमम हो, 99% हो। कितना हो भैया? 99%। अच्छा, अब ऑर्बिटल को हम लोग डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। किस चीज़ से भैया ज़ाहिर करते हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम किस चीज़ ज़ाहिर कर रहे थे? स्मॉल एम से। छोटे भाई किस चीज़ ज़ाहिर कर रहे थे? स्मॉल एम से। और स्मॉल एम की वैल्यू किसके बराबर थी? स्मॉल एम इज इक्वल टू प्लस माइनस एल। हम लोग जानते हैं फ्रॉम द क्वांटम नंबर्स के स्मॉल एम की वैल्यू किसके बराबर है? स्मॉल एम इज इक्वल टू प्लस माइनस एल के बराबर। ठीक है जी। अच्छा, ये हम वहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं बहुत डिटेल के साथ। चले जी, अब आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि तमाम एटमों के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। शेल होते हैं, उसके अंदर फिर सबशेल होते हैं, सबशेल के अंदर फिर छोटे छोटे ऑर्बिटल्स होते हैं। बात समझ आ गई भैया? ये तीनों मैंने डिफाइन कर लिए। अब ज़रा डिस्कस करते हैं कि ये एटम में कहाँ पर पाए जाते हैं और किस तरह पाए जाते हैं।
इनको समझने के लिए मुख्तलिफ टीचर्स, मुख्तलिफ वीडियोज़ आप लोगों को मिलेंगी जो मुख्तलिफ आइडियाज़ दे रही होती है कि सुबह है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, उसके अंदर फिर क्या है, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर है, उसके अंदर फिर क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। मीन लाइक आपके पास ज़िला जो है वो डिस्ट्रिक्ट जो है वो शेल है, शेल के अंदर फिर क्या है, तहसील है, सब शेल है, तहसील के अंदर फिर क्या है, क्वार्टर है, तो आपके पास क्या है, ऑर्बिटल है। मुख्तलिफ सारे टीचर्स मुख्तलिफ सारे एग्जांपल देते हैं, मगर जो मैं आप लोगों को एग्जाम्पलीफाई करवा रहा हूँ, आज समझाने जा रहा हूँ शेल, सब शेल और ऑर्बिटल को और एटम के पूरे स्ट्रक्चर को, आज मैं बहुत ही इजी वे में, बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा। बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। आज हम एक होटल बनाने जा रहे हैं, एक बहुत ज़बरदस्त होटल है, ठीक है जी। 4 मंजिलों वाला होटल है, बड़ा भी हो सकता है, मगर मैंने 4 होटलों वाला बनाया हुआ है, 4 मंजिलों वाला होटल मैंने बनाया हुआ है। तो चले जी, लेट्स मूव टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। भैया स्ट्रक्चर ऑफ एटम को समझने से पहले यहाँ पे मैं कुछ सेंटेंसेस आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि वो सेंटेंसेस आपको पहले समझने चाहिए, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एटम के स्ट्रक्चर को। मेरे साथ दीजिएगा, चले जी, लेट्स मूव। अच्छा, तो अब मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, ज़रा इन सेंटेंसेस को समझते हैं, फिर इनको अप्लाई करते हैं वन बाय वन अपने एटम के स्ट्रक्चर के ऊपर, अपने होटल के ऊपर। छोटे भैया, जो हमारा होटल है, जिस हम होटल की आज हम बात करेंगे, वो जो होटल होगा, दैट होटल इज इक्वल टू एटम। वो जो हमारा होटल होगा वो क्या कहलाएगा, एटम कहलाएगा। होटल के अंदर क्या होते हैं, होटल के अंदर मुख्तलिफ सारे फ्लोर्स होते हैं, मुख्तलिफ सारी मंजिलें होती हैं, मुख्तलिफ सारे उसके फ्लोर्स होते हैं। तो होटल के अंदर जिस तरह फ्लोर होते हैं, मतलब होटल के अंदर बड़ी बड़ी आपको फ्लोर नज़र आएंगी। छोटे भैया क्या नज़र आएंगी, फ्लोर, मंजिल। हर होटल के अंदर मुख्तलिफ सारे फ्लोर होते हैं। 5 स्टार होटल्स में हमको मुख्तलिफ सारे फ्लोर्स मिलेंगे। तो होटल के अंदर जो फ्लोर होगा, सेम उसी तरह एटम के अंदर आपको उसी तरह के क्या मिलेंगे, शेल्स मिलेंगे। एटम के अंदर हम क्या कह रहे हैं, फ्लोर होते हैं, इसी तरह एटम के अंदर क्या होते हैं, शेल्स होते हैं। बात समझ आ रही है? सो फ्लोर इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू शेल। फ्लोर किसके बराबर है, शेल के बराबर है। अच्छा, फ्लोर के अंदर फिर क्या होते हैं, मुख्तलिफ सारे कमरे होते हैं, रूम्स होते हैं। वी हैव डिफरेंट रूम्स। फ्लोर बहुत बड़े होते हैं, फिर उन फ्लोर में मुख्तलिफ सारे कमरे होते हैं। सो वो जो कमरे हैं वो बराबर है सब शेल के। मतलब शेल के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे सब शेल होते हैं। शेल के अंदर भैया क्या होते हैं, छोटे छोटे सब शेल होते हैं। सेम इसी तरह जिस तरह फ्लोर के अंदर छोटे छोटे कमरे होते हैं, हर फ्लोर में मुख्तलिफ सारे कमरे होते हैं। एक फ्लोर होता है, उसमें 10-20 कमरे होते हैं। सेम इसी तरह शेल के अंदर मुख्तलिफ सारे सब शेल होते हैं, SPDF मुख्तलिफ सारे शेल होते हैं, सब शेल होते हैं। अच्छा, फिर रूम के अंदर फिर हम क्या रखते हैं, बेड्स रखते हैं, बिस्तर रखते हैं, बिस्तरे रखते हैं। ठीक है, जिस तरह रूम के अंदर हम क्या रखते हैं, बेड रखते हैं, बिस्तर रखते हैं। सेम उसी तरह शेल के अंदर, सब शेल के अंदर क्या होती हैं, ऑर्बिटल्स होती हैं। छोटे भैया क्या होती हैं, ऑर्बिटल्स। समझ आ रही है? मतलब फ्लोर, शेल, फ्लोर के अंदर कमरे, सब शेल, कमरों के अंदर बिस्तरे, ऑर्बिटल्स हैं। बात समझ आ रही है? फ्लोर बड़े, फिर कमरे, फिर बिस्तरे, तो शेल बड़े, फिर सब शेल, फिर ऑर्बिटल्स। बात समझ आ रही है? फ्लोर बराबर है शेल के, रूम बराबर है सब शेल के, बेड बराबर है, बिस्तर बराबर है किस चीज़ के, ऑर्बिटल के। अच्छा, फिर उन ऑर्बिटल्स में, फिर उन बेड्स में, उन बिस्तर में हम क्या करते हैं, हम ह्यूमन बीइंग को सुलाते हैं, उनको प्लेस करते हैं। बात समझ आ रही है? बिस्तर के अंदर फिर हम क्या करते हैं, ह्यूमन बीइंग को प्लेस करते हैं, रखते हैं वहाँ पर। तो सेम इसी तरह जिस तरह बेड के अंदर इंसानों को रखा जाता है, उसी तरह ऑर्बिटल्स के अंदर किसको रखा जाता है, इलेक्ट्रॉन्स को। शाबाश, किसको रखा जाता है भैया, इलेक्ट्रॉन्स को। सो हम कह सकते हैं कि
बेड के अंदर जिस तरह इंसान को रखे जाते हैं, सेम उसी तरह ऑर्बिटल्स के अंदर किसको रखे जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को। किसको बताइए? इलेक्ट्रॉन्स को। एक बहुत तरतीब के साथ मैं आ रहा हूँ। फ्लोर से मैंने छोटा किया रूम को छोटा किया, और बिस्तर को छोटा किया क्या? इंसान। सेम इसी तरह मैंने शेल को छोटा किया, सब शेल को छोटा किया ऑर्बिटल के अंदर हमने क्या रखे? इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ आ रही है? यहाँ तक क्लियर है? चले जी, अब आगे चलते हैं। एक ये सेंटेंस याद रखें, जो फ्लोर नंबर होगा, जो क्या नंबर होगा भैया? जो फ्लोर नंबर होगा उसमें उतने कमरे होंगे। जो फ्लोर नंबर होगा उसमें उतने कमरे होंगे। फर्स्ट फ्लोर 1 कमरा, सेकंड फ्लोर 2 कमरे, थर्ड फ्लोर 3 कमरे, फोर्थ फ्लोर 4 कमरे, फिफ्थ फ्लोर 5 कमरे, सिक्स्थ फ्लोर 6 कमरे, सेवन्थ फ्लोर 7 कमरे। बात समझ आ रही है? सो जो फ्लोर नंबर होगा उसमें उतने क्या होंगे? कमरे होंगे। अब अगर मैं इसी बात को एटॉमिक लेवल पर कहूँ, एटम की फॉर्म में अगर कहूँ, तो फ्लोर किसके बराबर था? शेल के बराबर था। तो मैं कह सकता हूँ जो शेल नंबर होगा, भैया क्या होगा? जो शेल नंबर होगा उसमें उतने क्या होंगे? सब शेल होंगे। कमरे किसके बराबर थे? सब शेल के बराबर थे कि नहीं थे? जो फ्लोर नंबर होगा उसमें उतने कमरे होंगे, जो शेल नंबर होगा उसमें उतने सब शेल होंगे। क्या होंगे भैया? सब शेल होंगे। ठीक है जी। फर्स्ट शेल है एस सब शेल, सेकेंड शेल है 2 सब शेल एस एंड पी, थर्ड शेल है 3 सब शेल एस पी डी, फोर्थ शेल है 4 सब शेल एस पी डी एफ, फिफ्थ शेल है 5 सब शेल वुड बी देयर एस पी डी एफ एंड जी वगैरह वगैरह। यहाँ तक भी बात सही है? चले जी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। अब इन कमरों के अपने नाम हैं, और जो कमरा जहां से शुरू होगा वो ऊपर तक चलता चला जाएगा। ये पहला कमरा, पहले कमरे का नाम क्या है? एस। द फर्स्ट सबशेल, द फर्स्ट रूम इज कॉल्ड एस। सो ये एस है। ये क्या है भैया? एस है। जहां से एस स्टार्ट होता है ये ऊपर तक चलता चला जाता है। सो एस ये भी है, ये भी आपके पास क्या हो गया? एस। दिस इज आल्सो एस एंड दिस वन इज आल्सो एस सब शेल। ओके भैया। सेकेंड हमारे पास आ रही है पी। ये आपके पास पी सब शेल है, क्योंकि फर्स्ट शेल में कोई दूसरा सब शेल नहीं है, सिर्फ एक ही सब शेल है एस। सेकेंड शेल में 2 सब शेल है, एक है एस, दूसरा है पी। अब पी यहाँ से स्टार्ट होगी, ये ऊपर तक चलती चली जाएगी। ये वाली भी पी है आपके पास, ये वाली भी क्या है? पी। आगे भी अगर मौजूद है तो पी मौजूद है। जहाँ से एक ऑर्बिटल सब शेल स्टार्ट हो गया वो ऊपर तक चलता चला जाएगा। अच्छा, फिर तीसरी जो हमारे पास रूम आ रही है, द थर्ड सब शेल, दैट इज डी। थर्ड सब शेल इज व्हाट? इज डी। सो डी स्टार्टिंग फ्रॉम थर्ड शेल। कहाँ से स्टार्ट हो रही है भैया? थर्ड शेल से। तो डी स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, इट इज डी एंड इट इज आल्सो व्हाट? डी। द नेक्स्ट वुड बी आल्सो डी। चलता चला जाएगा। ठीक है भैया। अच्छा, चौथे शेल में, चौथे फ्लोर में कितने कमरे हैं? 4 कमरे हैं। तो चौथे कमरे का नाम है एफ। सो ये वाले जो आपके पास है, दिस इज कॉल्ड एफ सब शेल। क्या कहलाती है भैया? एफ सब शेल। पहले कमरे का नाम एस, दूसरे कमरे का नाम पी, तीसरे कमरे का नाम डी, चौथे कमरे का नाम एफ। पहले शेल में 1 कमरा, दूसरे शेल में 2 कमरे, तीसरे शेल में 3 कमरे, चौथे शेल में 4 कमरे, पांचवें शेल में 5 कमरे। पहले शेल में 1 सब शेल, दूसरे शेल में 2 सब शेल, तीसरे शेल में 3 सब शेल, चौथे शेल में 4 सब शेल, पांचवें शेल में 5 सब शेल, छठे शेल में 6 सब शेल, सातवें शेल में 7 सब शेल वगैरह वगैरह। अच्छा, अब एस सब शेल में क्या भैया? एस रूम में, एस सब शेल में, एस रूम में, एस सब शेल में कितने बेड्स होंगे, कितने ऑर्बिटल्स होंगे?
एस सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? ओनली वन। पी में कितने होंगे? 3। डी में कितने होंगे? 5। एफ में कितने होंगे? 7। जी में कितने होंगे? 9। एच में कितने होंगे? 11। सो 1 से स्टार्ट कर ले ताक नंबर 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद व्हाट 7, 7 के बाद व्हाट 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13। सो एस सबशेल हैज ओनली वन ऑर्बिटल। एस सबशेल हैज, भैया सुन ले, एस सबशेल हैज ओनली वन ऑर्बिटल। पी सबशेल हैज 3 ऑर्बिटल्स। डी सबशेल हैज 5 ऑर्बिटल्स। एफ सबशेल हैज 7 ऑर्बिटल्स। कितने भैया? 7 ऑर्बिटल्स। एंड जी सबशेल हैज 9 ऑर्बिटल्स। एच सबशेल हैज 11 ऑर्बिटल्स एंड आई सबशेल हैज 13 ऑर्बिटल्स। अच्छा, नाउ इन ईच ऑर्बिटल, हर बेड में, हर बिस्तर में, हर बेड में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। मतलब हर बेड, बेड किसके बराबर था? बेड बराबर था ऑर्बिटल के। मीन मैं ऐसा कह सकता हूं कि हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। हर ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। एक ऑर्बिटल है 2 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑर्बिटल है 6 इलेक्ट्रॉन, 5 ऑर्बिटल है 10 इलेक्ट्रॉन, 7 ऑर्बिटल से 14 इलेक्ट्रॉन, 9 ऑर्बिटल है 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और एच में 11 ऑर्बिटल्स हैं तो 22 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे भैया? 22। बिकॉज ईच ऑर्बिटल कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं भैया? वी हैव 2 ऑर्बिटल्स। So that's why S consists of 2 electrons, P consists of 6, D consists of 10 electrons, F consists of 14 electrons, G consists of 18 electrons and H consists of 22 electrons. यहाँ तक भैया बात समझ आ रही है? चलो जी, बिल्कुल ओके। तो अब स्टार्ट करते हैं। छोटे भैया, इट इज़ द फर्स्ट शेल। आप आते हैं ज़रा समझते हैं एटम के स्ट्रक्चर को पूरा, अब अप्लाई करते हैं। इट इज़ द फर्स्ट शेल। फर्स्ट शेल से मुराद फर्स्ट फ्लोर से मुराद फर्स्ट शेल। फर्स्ट फ्लोर से मुराद फर्स्ट शेल। सेकंड फ्लोर से मुराद सेकंड शेल। थर्ड फ्लोर से मुराद थर्ड शेल। एंड फोर्थ फ्लोर से मुराद फोर्थ शेल। ओके भैया, बिकॉज वी नो फ्लोर नंबर इज इक्वल टू शेल नंबर। फ्लोर फर्स्ट शेल, सेकंड फ्लोर सेकंड शेल, थर्ड फ्लोर थर्ड शेल, फोर्थ फ्लोर फोर्थ शेल। अच्छा, अब फर्स्ट शेल में एक सब शेल है, सेकंड शेल में 2 सब शेल है एस एंड पी, थर्ड शेल में 3 सब शेल है एस पी डी, फोर्थ शेल में 4 सब शेल है एस पी डी एंड एफ। छोटे भैया चले जी, अब एस सब शेल में एक ऑर्बिटल है। एस सब शेल में कितने ऑर्बिटल है भैया? 1। पी में कितने ऑर्बिटल है? 3। डी में कितने ऑर्बिटल है? 5। एफ में कितने ऑर्बिटल है? 7। जी में कितने हैं? 9 ऑर्बिटल। और एच सब शेल में कितने ऑर्बिटल हैं? 11 ऑर्बिटल्स। अच्छा, फर्स्ट शेल में एक सब शेल है एंड दैट इज एस सब शेल। और एस सब शेल में सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्बिटल है। कितने ऑर्बिटल है भैया? ओनली 1 ऑर्बिटल। अब 1 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? हमने कहा हर एक ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन पकड़ता है, रखता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने आ गए? 2। जब पहले एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इससे मुराद है कि पूरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन आ गए भैया? 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड शेल में आपके पास 2 सब शेल है, एक एस सब शेल और एक पी सब शेल। एस सब शेल के अंदर 1 ऑर्बिटल है, पी सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डालते हैं, 2 यहाँ पर आ गए, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, टोटल कितने हो गए? 8। तो सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं भैया? 8 इलेक्ट्रॉन। थर्ड शेल में 3 सब शेल है एस पी डी। एस
सब शेल में 1 ऑर्बिटल, p सब शेल में 3 ऑर्बिटल, d सब शेल में 5 ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन डालते हैं 2 2 2 2 2 2 डालते चले जाएंगे। आपके पास कितने आते हैं? ये हो गया आपके पास 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। सो देयर आर 18 इलेक्ट्रॉन्स इन थर्ड शेल। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 18 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अब चौथे शेल में कितने सब शेल है? 4 सब शेल, S P D एंड F सब शेल। 4 सब शेल होते हैं चौथे शेल के अंदर। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 और 32। सो देयर आर 32 electrons in fourth shell. How many electrons? 32 electrons. So ये आपके पास एक पूरे एटम की जिसमें 4 सब शेल हों, जिसमें क्या हो? 4 शेल हों। एक एटम जिसके 4 शेल हों उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, तीसरे शेल में 18 और चौथे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके लिए जनरल फार्मूला है 2n²। क्या भैया? 2n²। हियर n इज द नंबर ऑफ शेल। n किस चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है भैया? नंबर ऑफ शेल को। आपने जिस भी शेल में इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करना है आपने उसकी वैल्यू डाल देनी है यहाँ पे। अगर आप पहले शेल में इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट कर रहे हैं तो n की वैल्यू पुट कर दे 1। अगर आप सेकेंड शेल में कर रहे हैं तो n की वैल्यू पुट कर दे 2। अगर आप थर्ड शेल में कर रहे हैं तो n की वैल्यू पुट कर दे 3। अगर आप चौथे शेल में करना चाह रहे हैं तो n की वैल्यू पुट कर दे 4। अगर आप 7th शेल में करने जा रहे हैं तो n की वैल्यू पुट कर दे 7। लेट्स डू फॉर द फर्स्ट शेल। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट शेल के लिए हम लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई विद 1 की पावर 2। वाई 1? बिकॉज फर्स्ट शेल। तो n की जगह मैंने क्या लिखा? फर्स्ट शेल 1 लिखा, 1 की पावर 2। अच्छा, 1 की पावर 2 भैया हमारे पास क्या आ रही है? 1 की पावर 2। 1 की पावर 2 इज इक्वल टू 1। 1 मल्टीप्लाई विद 2। सो देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स। देयर आर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स इन फर्स्ट शेल। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये देखिए कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे थे? 2 आ रहे थे। आप हर शेल पर ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये हमारे पास एटम के स्ट्रक्चर के हवाले से था। यहाँ तक हमने एक होटल बना लिया है। अभी तक एटम नहीं बनाया, हमने एक होटल बना लिया। अब इस होटल को हम कन्वर्ट करेंगे किस चीज़ में? एटम में। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस दिस इन नेक्स्ट लेक्चर। we will convert this hotel into atom। ठीक है इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। काइंडली अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ लेक्चर ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत ही बुनियादी लेक्चर है, बहुत ही ज़रूरी लेक्चर है हर स्टूडेंट के लिए, हर क्लास के लेवल के, हर लेवल के स्टूडेंट के लिए ये लेक्चर ज़रूरी है ताकि हम पहचान सके एटम की स्ट्रक्चर को, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर को, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को एंड स्पिन क्वांटम नंबर को हम पहचान सके, शेल को, सब शेल को, ऑर्बिटल को और इलेक्ट्रॉन्स को। आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुदा पामान।